एलओसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीती रात नहीं दिखा कोई ड्रोन। जम्मू सांबा अखनूर और कठुआ बॉर्डर पर बनी रही शांति। सेना के मुताबिक सीमा पर सीजफायर का हो रहा पालन। डीजीएमओ वार्ता के बाद दोनों तरफ से ना तो गोली चली ना उकसाने वाली कार्रवाई हुई। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश, अगर बात होगी तो अब केवल पीओके और आतंकवाद पर होगी। पीएम मोदी ने किया साफ, टेरर और टॉक या टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी ने कहा भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा, आतंकियों पर सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। पीएम मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के आतंक के खिलाफ नई लकीर खींची। कहा भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, वहां जाकर कार्रवाई करेंगे जहां आतंक की जड़ें। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को नसीहत, कहा उसकी फौज आतंकवाद को खाद पानी देना बंद करे वरना यह आतंकवाद उसे ही खत्म कर देगा। पाकिस्तान को अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना होगा। पीएम मोदी ने पहलगाम अटैक को आतंक का विभत्स और क्रूर चेहरा बताया। कहा इस हमले ने देश को झकझोर दिया, इस हमले ने देश की सद्भावना तोड़ने की घिनौनी कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं उनका हौसला थर्राया। 100 से ज्यादा आतंकी मौत के घाट उतारे गए। पीएम मोदी ने कहा भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घबरा गया, आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने की बजाय भारत पर ही हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने कहा भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया, उसके हर हमले को हवा में नष्ट किया। भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने सटीकता से जवाब दिया। युद्ध विराम पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत की आक्रामक कार्रवाई से बचने के रास्ते ढूंढने लगा पाकिस्तान। पिटने के बाद पाकिस्तान ने हमसे गुहार लगाई, हमारे डीजीएमओ से बात की। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया कि कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा, उसके बाद ही भारत ने उसकी गुहार पर विचार किया। पीएम मोदी का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज, कहा सिर्फ आतंकी और सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई को रोका, पहले कसौटी पर मापेंगे। पीएम मोदी ने कहा भारत की तीनों सेनाएं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी अलर्ट पर, बीएसएफ और अर्धसैनिक बल पूरी तरह तैयार। पीएम मोदी ने कहा महात्मा बुद्ध ने हमें शांति का मार्ग दिखाया, लेकिन शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। विकसित भारत के लिए शक्तिशाली होना जरूरी। पीएम मोदी ने कहा ये युग युद्ध का नहीं तो आतंकवाद का भी नहीं, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। पीएम मोदी बोले पहलगाम में आतंकी हमला मेरे लिए बड़ी पीड़ा थी, बहन बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाने की कीमत हमने वसूली। ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को सलाम किया, कहा आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को खुली छूट दी। पीएम मोदी के संबोधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, कहा पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दुनिया के सामने रखा। राजनाथ सिंह ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर होगी। पीएम मोदी के संबोधन पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, कहा पीएम मोदी ने हमारे जवानों की वीरता और साहस की प्रशंसा की, पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, बोले प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर भविष्य में भी आतंकवाद के खिलाफ नीति होगी। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले प्रधानमंत्री से साफ किया कि किस तरह से भारत के हमले से पाकिस्तान तहस नहस हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर कहा पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले पहलगाम हमले के बाद जो हालात बने उसके बाद भारत के लिए उन ठिकानों को नष्ट करना जरूरी हो गया जहां से आतंकी गतिविधि चलती थी। पीएम मोदी के संबोधन पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा हमेशा हमें वही एकता दिखानी चाहिए जो हमने दिखाई है, हमारे हौसले बुलंद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले उन्होंने वो सारी बातें कही जो देशवासियों को पहले से पता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप सामूहिक संकल्प की दिशा में कोई कदम उठाएं, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, पाकिस्तान अस्त्र शस्त्र या किसी भी मामले में हमारी सेना के सामने खड़ा नहीं हो सकता। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने पीएम मोदी के संबोधन को सुना, टीवी के सामने बैठे हुए लोग दिखे। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे से भारत का किनारा, ट्रेड डील के बदले सीजफायर को लेकर नहीं हुई बात। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों देशों के डेलीगेट्स की हुई थी चर्चा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा सीजफायर नहीं होता तो परमाणु युद्ध हो जाता। अमेरिका ने 2 देशों के परमाणु युद्ध को रुकवाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने दोनों देशों से कहा युद्ध विराम नहीं हुआ तो दोनों देशों से व्यापार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे लगता है कि अस्थायी युद्ध विराम होगा, दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। सीजफायर के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच पहली बात हुई, सीजफायर नहीं तोड़ने पर हुई बात। डीजीएमओ लेवल की टॉक में भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति, बॉर्डर एरिया से सेना हटाएगी तैनाती।
भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेताया, कहा हम जहां चाहें जब चाहें हमला कर सकते हैं, हम भविष्य की कार्रवाई के लिए तैयार। पाकिस्तान को भारतीय सेना का कड़ा संदेश। एयर मार्शल ए.के. भारती बोले, भय बिनु होए न प्रीत, समझदार को इशारा काफी। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, हमारे सभी मिलिट्री बेस और सिस्टम ऑपरेशनल हैं और नए मिशन के लिए पूरी तरह तैयार। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ थी, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई को अपना बना लिया। आईएएफ ने नूर खान एयरबेस पर हमले का वीडियो जारी किया। वीडियो में एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त नजर आया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बोले, आतंकियों पर सटीक हमले किए गए, पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है, पाक नापाक हरकतों का विनाश किया। युद्ध विराम पर बोले पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे, कहा युद्ध कोई फिल्म की तरह नहीं, ये गंभीर मामला, युद्ध सबसे आखिरी रास्ता। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान दुष्प्रचार करेगा लेकिन दुनिया सच्चाई जानती है। जाकिर हुसैन के परिजनों से मिले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, हर मदद का दिया आश्वासन। पाकिस्तान की गोलीबारी में जाकिर हुसैन की हुई थी मौत। ऑपरेशन सिंदूर में किसी सैनिक के घायल होने के पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की खुली पोल। रावलपिंडी के अस्पताल में आर्मी चीफ आसिम मुनीर घायलों का हाल जानने पहुंचे। लाहौर से भी आई पाकिस्तानी झूठ की तस्वीर। पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज लाहौर सीएमएस में पहुंची, घायल सैनिकों का हालचाल जाना। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान, आतंकवादियों के जनाजे में ग्लोबल टेररिस्ट को हाफिज अब्दुल रऊफ मौलाना बताया, वीडियो गेम को हमले का वीडियो बताकर दिखाया। भारत सरकार ने पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज किया। पीआईबी फैक्ट चेक ने इंडिया टीवी की खबर को सही बताया। पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया टीवी की आधी अधूरी क्लिप दिखाई थी। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का बड़ा बयान, कहा जिहाद हमारी पॉलिसी, जिहाद हमें प्रेरित करता है। पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान उल मरसूस पर ओवैसी का बयान, बोले इस्लाम के नाम पर झूठ फैला रहा पाकिस्तान, बनियान उल मरसूस का गलत मतलब बताया जा रहा। युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वॉर। शहबाज शरीफ ने प्रोपेगेंडा टीम की तारीफ की, झूठे वीडियो फैला रहे टीम की पीठ थपथपा। भारत ने फिर चिनाब नदी का पानी छोड़ा, रियासी के फिलहाल बांध का एक गेट खोला गया, रविवार को भी खोले गए थे गेट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी आज से निकालेगी तिरंगा यात्रा। 26 मई तक पूरे देश में सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में करेगी यात्रा। जम्मू कश्मीर में आज खुलेंगे स्कूल, सिर्फ सीमावर्ती जिलों यानी कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा में गुरेज में रहेंगे बंद। कर्नाटक कांग्रेस के एक्सपोस्ट पर विवाद, गलत मैप पोस्ट कर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया, बाद में ट्वीट डिलीट किया। विवादित पोस्ट पर कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार बोले, सोशल मीडिया टीम की गलती से ऐसा हुआ, गलती करने वालों को नौकरी से हटाने का निर्देश। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सीमा पार से गोलीबारी में शहीद राइफलमैन सुनील कुमार के परिवार से की मुलाकात, बोले सरकार परिवार के साथ खड़ी रहेगी। सुरेंद्र चौधरी ने कहा, जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनके बलिदान को भुलाया नहीं जाएगा, सीमा के लोग बहादुरी की मिसाल। बिहार के छपरा में बीएसएफ ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को किया गया सुपुर्दे खाक। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए थे शहीद। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों की मदद करेगी नीतीश सरकार, 21 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, पाकिस्तान आतंक के जरिए भारत को अशांत करना चाहता है, लेकिन मुसीबत की घड़ी में एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा, सीज फायर ही हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की ताकत देख ली है। विपक्ष के संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर बोले शरद पवार, कहा इस तरह के गंभीर मुद्दे पर चर्चा संभव नहीं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का सवाल, क्या पहलगाम हमले के आतंकी पकड़े गए? अगर नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे कामयाब हुआ? बीजेपी सांसद सीपी जोशी का बयान, कहा भारत अब पहले जैसा नहीं, वो मुंहतोड़ जवाब देता है, पूरा देश सरकार और सेना के साथ। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पाकिस्तानी सेना को बताया कायर, कहा पाकिस्तान की गोलाबारी में निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम के बाहर लगा पोस्टर, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के लिए सम्मान। राजौरी में एलओसी के करीब के गांव में फसलों की कटाई में देरी, पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी की वजह से। भोपाल में अयोध्या बाईपास पर एक मैरिज सेंटर सनराइज गार्डन में लगी आग, 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर में आग लगने से पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम, आग के कारणों की हो रही है जांच, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने तुर्की के तस्कर नवप्रीत सिंह से जुड़े एक ड्रग कार्टेल का किया भंडाफोड़, हवाला नेटवर्क को भी किया ध्वस्त। पुलिस ने तस्कर के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया, 84 लाख रुपए नकद और फ्रीज किए गए बैंक खातों में 22 लाख रुपए बरामद, करीब 1 किलो हेरोइन भी जब्त। गुजरात के धोलेरा में 2 गाड़ियां आपस में टकराई, 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। झारखंड के सिंहभूम में आईईडी ब्लास्ट, एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल एक कांस्टेबल घायल, इलाज के लिए रांची किया गया रेफर।
बेंगलुरु के एक पब में बंदूक की नोक पर चोरी, मालिक के कमरे में घुसकर 50 से 60 हजार रुपए उड़ा ले गया चोर। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। रांची में गला रेत कर 2 युवकों की हत्या का मामला, 20-22 साल बताई जा रही है मृतकों की उम्र। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दिल्ली में स्कूल न जाने वाले बच्चों की आज से होगी पहचान। शिक्षा निदेशालय 13 मई से 30 जून तक करेगा सर्वे। हर बच्चा शिक्षित हो, इस पर फोकस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे उत्तर गुरुवायूरप्पन मंदिर। पूजा अर्चना के बाद लिया आशीर्वाद। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में की पूजा। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भगवान का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी ने कई परियोजनाओं का भी लिया जायजा। शहर में चल रहे विकास कार्यों के बारे में ली जानकारी। 18 जून को श्रीहरिकोटा से EOS 09 उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो। सैन्य योजना और संचालन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देगा उपग्रह। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में आज से गर्मी बढ़ेगी। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद सस्पेंड IPL एक बार फिर होगा शुरू। 17 मई से शुरू होंगे मुकाबले। BCCI ने नया शेड्यूल जारी किया। बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद 6 वेन्यू पर लीग स्टेज के बड़े मैच होंगे। 17 मई को RCB और KKR के बीच बेंगलुरु में पहला मैच होगा। 11 दिन में लीग स्टेज के 13 मैच होंगे। 18 मई को पहला डबल हेडर मुकाबला होगा। जयपुर में दोपहर में राजस्थान और पंजाब में होगी भिड़ंत। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स की गुजरात टाइटंस से होगी टक्कर। दूसरा डबल हेडर मुकाबला 25 मई को होगा। दोपहर में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। शाम 7:30 बजे सनराइजर हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। पंजाब और दिल्ली के बीच 24 मई को जयपुर में दोबारा मैच होगा। पाकिस्तान से हुए हमलों के बीच धर्मशाला में 8 मई को रोकना पड़ा था मुकाबला। IPL में प्लेऑफ की शुरुआत 29 मई से होगी। पहला क्वालिफायर मुकाबला 29 मई को होगा। 30 मई को एलिमिनेटर खेला जाएगा। दूसरा क्वालिफायर मुकाबला 1 जून को खेला जाएगा। 28 मई, 31 मई और 2 जून को कोई मैच नहीं खेला जाएगा। 3 जून को फाइनल मैच होगा। मुंबई, कोलकाता, राजस्थान और चेन्नई की टीम के 2-2 लीग मैच होंगे। बाकी टीमों के 3-3 लीग मुकाबले अभी होने हैं।